एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रॉपर आपको हमने जो बताया था मैथमेटिक्स का पूरा आपका प्रश्न पत्र आया है। उसी तरह से आपका जो 14 तारीख के दिन साइंस का पेपर है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न पत्र को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने इसकी पीडीएफ प्रॉपर तरीके से तैयार कर ली। यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप उन नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने आपका प्रश्न पत्र का जरिए लेकर उसमें आपको जो प्रश्न आने वाले वही आपको बताए थे, तो आपके वही प्रश्न आए थे। देखिए इसी तरह से हम आपको इस साइंस के पेपर में भी पूरा वही बताएंगे जो आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न में कौन सा उर्वपातज पदार्थ नहीं है। इसका आंसर है आपका नमक। दूसरा है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि है, तो ये आपकी क्या है, उप धातुएं हैं। ठीक है, क्योंकि बोरान में, सिलिकॉन में, जर्मेनियम में, इन सभी में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो जिनमें धातु और अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं वो आपकी उपधातुएं होती है। ठीक है, तीसरा है एटम शब्द का प्रयोग किसने किया। इसका आंसर है आपका जॉन डाल्टन ने किया है। ठीक है, चौथा है कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की। तो इसका आंसर है आपका रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, पांचवा है पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। तो इसका आंसर है आपका जाइलम के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बाद में छठा है विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर आपकी कहलाती है वेग। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए यहाँ पर मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ। आपको भी यहाँ पर अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है। चलिए तीसरे का आपका आंसर रहेगा बी। ठीक है, और चौथे का आपका भी रहेगा, पांचवे का आपका सी रहेगा और छठे का आपका बी रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डेडेस है। इसका आंसर है आपका बढ़ती। ठीक है, दूसरा है विलियन एक डेडेस मिश्रण होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका समांगी। ठीक है, तीसरा है न्यूटन की खोज डेडेस ने की थी। तो इसका आंसर है आपका चेडविक। चलिए चौथा है पादप कोशिका की भित्ति डेडेस की बनी होती है, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, ठीक है, चलिए इसके बाद में पादप स्थायी ऊतक की कोशिका डेडेस की बनी होती है। तो इसका आंसर है आपका विभाजित। ठीक है, कोशिकाएं नहीं होती, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं डेडेस नहीं होती, विभाजित। ठीक है, चलिए छठा न्यूटन का डेडेस नियम जड़त्व पर आधारित है। तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रथम नियम पे। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप उनको फिल कर लीजिएगा। ठीक है, आपको वही प्रश्न बताए जा रहे हैं जो, ठीक है। इसके बाद में सही जोड़ी लिखिए। पहली है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता आपकी ऊर्जा कहलाती है। दूसरी है दूरी मापक यंत्र। दूरी मापक यंत्र है आपका ओडोमीटर। तीसरी है एक जूल बराबर आपका होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। संयोजी ऊतक की आपकी जोड़ी है रक्त और कोशिका के रॉबर्ट हुक। और छठी जोड़ी आपकी ये है मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको उनको कंप्लीट करना है, क्योंकि यही प्रश्न आपको हो परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है आयोडीन एवं अल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं।
टीचर आयोडीन कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका टिंचर आयोडीन। ठीक है। दूसरा है बल का एसआई मात्रक लिखिए। तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। तीसरा, एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो आपका पारा है। ठीक है। चौथा, संवेग का एसआई मात्रक लिखिए। तो संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है। तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए। तो तंत्रिका ऊतक का नाम है न्यूरॉन। ठीक है। और छठा, हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां है। तो अनैच्छिक। कैसी है? अनैच्छिक। ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपको अच्छे से ले लेना है और कंप्लीट आपको कर लेना है। इसके बाद में सत्य पहला है कि हृदय पेशियां इच्छित होती है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है। दूसरे, कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये आपका असत्य, सॉरी ये आपका सत्य। क्या है आपका? ये सत्य है। तीसरा, सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की। ये आपका सत्य है। और चौथा है, पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो ये आपका सत्य है। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है। तो ये आपका सत्य है। विभोज्यतक पौधों में वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये आपका सत्य है। ठीक है। तो चलिए, आपको स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना है और अच्छे से आपको उनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आपके मैं टिक मार्क कर देती हूँ। आपको उनको अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि 100% श्योर आने के आपके पूरे चांस है। ठीक है। देखिए, ये आपका असत्य है, ये सत्य है, ये आपका सत्य है और ये आपका सत्य है। ठीक है। चलें, छठा प्रश्न है, निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। 7वें समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। उपधातु क्या है? किसी एक उपधातु का नाम लिखे। ठीक है। चलिए, इसके बाद में है 9वां प्रश्न, रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। ठीक है। 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। फिर रेखित पेशिका नामांकित चित्र बनाइए। अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। ठीक है। न्यूटन की गति का विशेष प्रथम नियम लिखिए। चलिए, इसके बाद में संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। किसी वस्तु के घनत्व से क्या तात्पर्य, इसका एसआई मात्रक लिखिए। और क्या कारण है कि कारक पानी में तैरता है जबकि कील डूब जाते। लाइसोसोम के कार्य लिखिए। कार्य क्या है, कार्य के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है। चलिए, इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न, खाद एवं उर्वरक के गुणों की तुलना कीजिए। और 21वां है, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। 22वां, एक समान गति और असमान गति को उदाहरण सहित समझाए। 23वां, जंतु कोशिका